देखिए यहाँ पे हम लोग चल रहे थे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारा क्या था, y इक्वल टू 0 होता है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले निकालें, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। डेट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यही आ रहा था। ये क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका मिनिमम होगा और ये आपका मैक्सिमम होगा। कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। ठीक, अब अगर हम जो है एक्सट्रीम पॉइंट पे बात करें, एट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट की बात करो, तब एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझ लो, ये आपका मीन पोजीशन है, ये दोनों आपके एक्सट्रीम पोजीशन है ना, दिस इज द मीन, और ये आपके दोनों ठीक है एक्सट्रीम। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, कहां से कहां तक जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, y इक्वल टू a टू y इक्वल टू माइनस a तक। ठीक है, ये क्या होता है, y स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है। ऐसी काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी हमारा मिनिमम आ रहा है। क्लियर है। अब अगर इसका जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें, अब अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये आपकी मीन पोजीशन है O, और ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, माइनस ए बाई डायरेक्शन माइनस एक्स
y इक्वल टू a। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम कौन सी है एक्सट्रीम पे? अगर हम बात करेंगे तो एक्सट्रीम पे देखेंगे मैक्सिमम आपकी पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है मैक्सिमम है, मिनिमम है। काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आपकी देखो जीरो हमने दिखाई है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम दिखाई है। ये जो पॉइंट्स है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, दूसरा हमने इक्विलिब्रियम पे निकाला था। इक्विलिब्रियम पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम क्या है, यानी कि जीरो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। इसको और बढ़ा लो, ये इस यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा इसके लिए और यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो कुछ इस टाइप से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कौन सा हुआ? ये आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो था। और ये जो हमने खींचा है डायरेक्ट सोर्स द पोटेंशियल एनर्जी, और जो ये एक सीधी सीधी ये आ रही है दैट इज द टोटल एनर्जी, यानी कि E इक्वल टू यू प्लस के। समझ में आया? बना लीजिए इसको, ये बहुत ही Yes. इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए। हेलो, बन गया Yes, sir. सबका? Yes, sir. सब कौन है? दो ही लोग तो है ना? Yes, sir. वही मैं भी हाँ। कहने जा रही थी। है क्या? सर वही मैं भी कहने जा रही थी। वही तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार नीट में पूछा गया था, मालूम है? नीट के पेपर में यही ग्राफ आया था और उसमें कौन सी शायद काइनेटिक एनर्जी, तीन ग्राफ बने हुए थे ऐसे ही, और उसमें पूछा गया था विच ग्राफ शोस द काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको याद रखना है। कैसे बना है ये समझ में आ जाए तो आप जो है उसको कल ले जाएंगे, है ना? समझ में तो आ ही गया होगा। Yes. अब हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम
पे हम लोग बात करते हैं। इसको बनाएंगे सिंपल पेंडुलम, हालांकि ऊपर हमने बनाया ही था, लेकिन फिर से जो है इसकी ज्योमेट्री समझ लो। इसका जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा, मोमेंट कुछ ऐसे होगा, दैट इज द 0। और ये जो है बॉब आपका कुछ इस टाइप से होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये पोजीशन ए है पे है तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके बाद में इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। और बॉब जो होगा तो बॉब का जो वेट होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये किसी एंगल पे आया होगा यहाँ से, ये ओ मान लो पॉइंट, ओके। और बॉब की जो लेंथ है वो एल मान लीजिए, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये आपका देख रहे होंगे थीटा होगा, ये होगा कि नहीं। ये देखिए ऊपर से जो ज्योमेट्री इसको सीधे बढ़ाया है हमने, और ये डाउनवर्ड इसके पैरेलल होगी लाइन, है ना। तो ये थीटा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा होगा कंपोनेंट। थीटा के पास वाला हमेशा cos होता है, थीटा से दूर वाला साइन कंपोनेंट होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, ये चीज पढ़े हो। यस सर, और पढ़ा। यस सर। और ये दिस इज द टेंशन, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। नाउ हमारा ओके, ये जो अंदर ही ले अब यहाँ पे देखोगे F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू, अगर जो है रिस्टोरिंग फोर्स की हम बात करें तो यहाँ पे देख रहे होगे रिस्टोरिंग फोर्स, अगर फोर्स आपका जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में गया है तो रिस्टोरिंग फोर्स के ही कारण वो जो है कहाँ पे आ रहा, अपनी मीन पोजीशन पे रिटर्न हो रहा। दैट मीन्स द रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि F अपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ये डाउनवर्ड है, और जो फोर्स होगा वो मीन पोजीशन से आउटवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, इसलिए इसको हमने कैसा लिया, माइनस में लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे साइन थीटा, साइन थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। साइन थीटा देखेंगे हम लोग, सर ये आपने माइनस, वही तो मैं बता रहा हूं, माइनस क्यों लिया, लिख लो चाहे माइनस, ये सर समझ में नहीं आया था। हाँ 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 लिख लो, उसको लिख लो, फोर्स इज अपोजिट, यहाँ पे लिखे दे रहे, फोर्स को हमने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो है कैसा लगता है, हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये आपका जो है फिर से मीन पोजीशन यानी कि टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ये वर्क करेगा, है ना, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा,
इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। ठीक है, यहाँ पे बना लो नेगेटिव साइन ताकि आपको पता रहे कि ये क्यों लिखा गया है, नेगेटिव के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पे आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ, यहाँ पे कोई, यहाँ पे क्यू ले लो। ठीक है, ओ क्यू ए, ओ क्यू ए आप इसको बनाएंगे। इसको बहुत ज्यादा अगर एंगल बहुत कम है, इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा आपका ट्राइंगल, है ना। ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आपका ए हो गया, और ये आपका थीटा हो गया। दिस इज द एल, समझ रहे, दिस इज द एल। और जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये एक्स डिस्प्लेस हुआ है अपनी पोजीशन से, ओ यानी कि क्यू ए की वैल्यू मान के चलिए कि एक्स है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये भी आपका एल के ही बराबर होगा, जितना लेंथ ये होगा ओ टू क्यू, उतना ही लेंथ जो है ओ टू ए होगा, है ना। हल्का सा जो डिस्प्लेस हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, डेट मीन्स ओ ए अपॉन क्यू ए, सॉरी क्यू ए अपॉन क्यू ए Yes, sir. क्यू ए अपॉन ओ ए ना। एक मिनट, Sir, OQ upon OA. है परपेंडिकुलर कहाँ है, O. परपेंडिकुलर सर, आपका QA क्यू ए upon होगा OA। ना, क्यों थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना ओ ए। तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई एल आ जाएगा ये, है ना। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो एक्स वाई एल। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू डाल दें, इसमें फोर्स वाले में फोर्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एम जी, और यहाँ पे एल बाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, और एफ को एफ इक्वल टू एम ए माइनस एम जी एल बाई एक्स। सर ये आपने जो आपने रिस्टोरिंग फोर्स लिखा है वहीं पे वैल्यू पुट की, तो सर ये L बाई एक्स कैसे होगा, एक्स बाई एल होगा ना। ये हमारा क्या आ रहा था, एक्स बाई, हाँ हाँ सही है, एक्स बाई एल होगा, सॉरी गलत लिख गया वो। ये होगा तुम्हारा एक्स वाई एल, एक्स वाई एल। ठीक है, ठीक है, तो एम एम यहां से कैंसिल आउट करो इसको, और ए इक्वल टू माइनस जी एल बाई एक्स, है ना। सर जी एक्स बाई एल। जी एक्स वाई एल,
जी एक्स वाई एल आ रहा, क्या आ रहा? यस सर, dx यस सर, वहाँ पे GH/L होगा। एक मिनट, कहाँ गलत लिख रहा हूं मैं? ये साइन थीटा जी एक्स वाई एल, तब तो ये भी अलग हो जाएगा। एम जी कहाँ पे डाले हो? यहीं तो वैल्यू डाले हो। जी एक्स वाई यस एल, सर, हाँ x upon ओके ओके, l। वही गड़बड़ हो गया था। ओके ओके, अब एम जी एक्स वाई एल ना, राइट? ओके, क्लियर? तो अब यहां से देख रहे होगे जो बॉब की लेंथ है वो तो फिक्स है, और ये आपका जो है ग्रेविटी भी यस आपकी सर, फिक्स रहेगी, यानी कि वेरिएबल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। नाउ दैट मींस बाकी ये सब क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है? a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दैट मींस हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था टी का, वो क्या निकाला था? 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, यही निकाले थे। डिस्प्लेसमेंट